हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम साई क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि मुग़ल काल का है। मुग़ल काल में ये देखिए, बाबर के बाद बाबर का पुत्र है हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 तक रहा और हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी काबुल में हुआ था। इनके पिता का नाम, जैसे कि अभी का बताया आपको कि इनके पिता का नाम बाबर, माता का नाम माहम बेगम, जो कि खुरासान शिया सरदार की पुत्री थी। भ्राता की बात करें तो भ्राता कामरान अस्करी, जो कि गुलबदन बेगम से थे, और एक भाई था हिंदाल, जो कि दिलदार बेगम से था। इनके राज्यारोहण की बात करें तो राज्यारोहण इनका 30 दिसंबर 1530 आगरा में हुआ था। हुमायूं, जो कि नसरुद्दीन मोहम्मद के नाम से बादशाह बना। पिता की इच्छा के अनुसार हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विस्तार अपने भाइयों में किया, जो कि इस प्रकार किया। कामरान को कंधार व काबुल दे दिए। कैसे कामरान, कैसे कंधार, कैसे काबुल, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। दूसरा, अस्करी को संभल, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वह दे दिया गया। तीसरा, हिंदाल, जो कि हिंदाल को मेवात दे दिया गया। एक इनका चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, जिसको बदख्शा अफगान। नोट: हुमायूं बाबर की मृत्यु के समय संभल का सूबेदार था। हुमायूं का प्रथम अभियान कालिंजर में हुआ, जो कि 1531 ईस्वी में हुआ, और यह अभियान प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध था। हुमायूं प्रथम मुगल शासक था जिसने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, और जो रुद्रदेव के विरुद्ध अभियान किया था उसे बिना युद्ध के संधि के द्वारा ही जीत लिया था। आगे बात करते हैं दोहरिया युद्ध की। दोहरिया युद्ध, जो कि 1532 ईस्वी में लड़ा गया, जो कि चुनाव घेरा 1532, जो कि शेर खां के साथ हुआ था। और 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में अपना अधिकार कर लिया, और दिल्ली में ही इन्होंने दीन ए पनाह नामक किले का या दुर्ग का निर्माण किया या बनवाया, पर यह ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। 1534 से 35 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले को घेर लिया था, जिससे घबराकर रानी कर्मावती अर्थात कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी, सहायता पाने के लिए राखी भेजी हुमायूं को। लेकिन हुमायूं ने राखी तो स्वीकार कर ली, लेकिन समय पर वहां पहुंच न सका। हुमायूं ने अप्रैल 1535 में मंदसौर, जो कि एमपी में है, के बहादुर शाह को पराजित किया, पर यह कब्जा अधिक समय तक न टिक सका। रानी कर्मावती की बात करें तो रानी कर्मावती मेवाड़ के राणा सांगा की पत्नी और उदय सिंह की माता थी। हुमायूं व शेर खां के संघर्ष के बारे में बात करें तो 1538 चुनार आक्रमण के समय शेर खां ने भागकर अपने परिवार के साथ रोहिदासगढ़ बिहार के किले में शरण ली। हुमायूं ने बंगाल की राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया। अब बात करते हैं चौसा के युद्ध की। चौसा का युद्ध, जो कि 26 जून 1539 को लड़ा गया था, जिसमें शेर खां व हुमायूं के बीच लड़ा गया, और जिसमें शेर खां की जीत हुई और हुमायूं हारा गया। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली और चांदी के सिक्के चलाए। बिहार व बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया था। चौसा के युद्ध में ही निजाम नामक भित्ती ने हुमायूं के प्राणों की रक्षा की थी।
जो कि एक मशक के सहारे तैराकर की थी, जिससे प्रसन्न होकर 1555 में हुमायूं ने इसके उपलक्ष्य में एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बनाया, जिसने चमड़े के सिक्के चलाए। मजार इसकी अजमेर दरगाह में है। अब आइए बात करते हैं बिलग्राम के युद्ध की, जो कि कन्नौज में हुआ, जो कि कलौज के नाम से भी जाना जाता है और बिलग्राम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 शेरशाह व हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह की जीत हुई और हुमायूं पराजित हो गया, जो कि इसकी पराजय के कारण इसको निर्वासित काल झेलना पड़ा, जो कि निर्वासित काल की बात करें तो 1555 तक चला था। इस युद्ध के बाद शेरशाह ने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। वह आगरा और दिल्ली का वास्तविक शासक बना। बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं हिंदुस्तान छोड़ने के लिए विवश हो गया और यह काल इसका निर्वासन काल कहला, जो कि 1540 से 1555 तक का माना जाता है। हिंदाल के और इस काल में भी वह हिम्मत हारा नहीं और चलता रहा आगे। आगे देखिए इनकी रोचक जानकारी के बारे में बात करें तो हिंदाल के गुरु मीर बाबा के दोस्त की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया, जो कि 1541 में किया था। कुछ शर्तों के आधार पर निर्वासित हुए हुमायूं को ईरान या फारस के शासक ने इनको शरण प्रदान की और यह शरण कुछ शर्तों के आधार पर दी गई। इनकी वह शर्तें थी इस प्रकार थी। पहली शर्त थी कि वह सिया धर्म को स्वीकार कर ले। दूसरी शर्त थी कि उसे 14,000 सैनिक दिए जाएंगे और उन सैनिकों के बदले वह उन्हें कंधार विजित करके ईरान के शासक को देगा। फिर आगे बात करते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा के युद्ध की बात करें तो मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 में हुआ था। इसमें हुमायूं व सिकंदर के साथ हुआ। इसमें हुमायूं की जीत हुई और सिकंदर हार गया। इसके बाद सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 में हुआ, जो कि इसमें हुमायूं के साथ अकबर भी था और सामने से बात करें तो इसमें सिकंदर शाह भी थे और बैराम खां भी था। इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई। इस युद्ध में हुमायूं का पुनः राज्य इस युद्ध की विजय के बाद हुमायूं का पुनः राज्यारोहण किया गया, जो कि 14 जुलाई 1555 में किया गया था और यह राज्यारोहण दिल्ली में किया गया था। हुमायूं की मृत्यु 24 जून 1556 में अपने पुस्तकालय में से दीन-ए-पलाह की सीढ़ियों से गिर जाने से इनकी मृत्यु 26/1/1556 को हो गई थी। दीन पनाह की स्थापना हुमायूं ने 1534 से 35 में करवाई थी। आइए अब जानते हैं हुमायूं के बारे में कुछ रोचक तथ्य। हुमायूं के उन दो भ्राताओं के नाम जिन्होंने हुमायूं पर विद्रोह करके खुद को बादशाह घोषित कर दिया था, तो वे हैं अस्करी व हिंदाल। अस्करी ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया और हिंदाल ने बंगाल पर आक्रमण किया था। ये इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मारवाड़ के शासक मालदेव ने हुमायूं को शरण देने का आश्वासन दिया था। उस समय वह ले नहीं सका था और परिवर्तित स्थितियों में वह दे नहीं सका था। हुमायूं के अर्थ के बारे में बात करें तो हुमायूं का अर्थ सौभाग्यशाली या भाग्यशाली माना जाता है, पर कहते हैं कि इसका सौभाग्य तो इसने साथ ही नहीं दिया। कहा जाता है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही इस संसार को अलविदा कह दिया। ये कथन था लेनपुन का। आगे बात करें, हुमायूं एक बड़ा ही ज्योतिष शास्त्रीय था।
वह नक्षत्र विद्या में भी दक्ष था, काफ़ी पढ़ा लिखा था। कहा जाता है कि हुमायूं बड़ा ही शौकीन था रंग बिरंगे कपड़े पहनने का, जो कि 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। और इनकी पुस्तकों की बात करें तो हुमायूं नामा जो कि गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो कि इनकी बहन थी। फिर एक है तज़किरात, तज़किरात उल वाक़ियात जौहर नौकर आफताब ने लिखी थी। तारीख़ रशीद जो कि मिर्ज़ा हैदर, इसमें उसके जीवन निर्वासित का वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं इस टॉपिक में शेरशाह सूरी के बारे में भी काफ़ी वाक़यात हुए हैं, तो उनके बारे में भी जानते हैं। शेरशाह सूरी जो कि 1540 से 1545 तक था, द्वितीय अफ़गान साम्राज्य का संस्थापक था। शेरशाह का जन्म 1572 बेजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। कानूनगो के अनुसार जन्म 1586 ईस्वी में हुआ। बचपन का नाम फरीद था। बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की। बहार खां लोधी जो कि बिहार के थे। बाबर ने शेर खां को चालाक अफगान कहकर पुकारा। शेर खां के समय लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, काफ़ी ईमानदारी से जीते थे, कोई चोर चकारी का भी डर नहीं होता था, इसलिए शेरशाह बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं। शेर खां का अंतिम अभियान 1545 ईस्वी कालिंजर में हुआ था, जो कि चंदेल शासक कीरत सिंह के विरुद्ध था। और इसी अभियान के दौरान बारूद खाने में आग लग जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, जो कि बिहार में है। कनिंघम ने इसके मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर माना है। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।